तरंग 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 युवा तरंग। सभी को जय सु। प्यारे युवा साथियों, इस युवा तरंग कार्यक्रम में हम आपका और एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं और आशीष मांगते हैं प्रभु कि आप जितने भी लोग इस युवा तरंग कार्यक्रम में भाग लेते हैं हर बार और जो नए जुड़ रहे हैं आज, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो इस समय आइए हम एक सुंदर गीत गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, तेरा ही नाश होगा, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आप सबको धन्यवाद कि आप इस युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आशा है, कामना भी है, इस कार्यक्रम के द्वारा आपको ढेर सारी आशीषें मिले और काफ़ी प्रेरणाएं मिले। आपने ख्याल किया होगा, एक विषय जो बराबर आपके सामने रखा जा रहा है वो है सफलता। वचन और सफलता, विश्वास और सफलता, ईमानदारी और सफलता, प्रार्थना और सफलता,
मैंने जानबूझकर ये शब्द रखा है क्योंकि हम सभी लोग सफलता चाहते हैं। दुनिया में कौन सफलता नहीं चाहता, सभी लोग चाहते हैं, आप भी तो चाहते हैं। पढ़ाई में सफलता, नौकरी में सफलता, जीवन में सफलता, व्यापार में सफलता, प्रोफेशन में सफलता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सफलता की परिभाषा क्या है, सफलता की व्याख्या क्या है। आज जो सफलता आप कहते हैं, कल सफलता ना होना ये स्वाभाविक है। मान लीजिए आप अपने स्कूल में दौड़ में फर्स्ट आ गए, लेकिन उसके बाद जब आप इंटर स्कूल दौड़ में गए, आप चौथे स्थान पे आ गए, तो आपकी सफलता का क्या हुआ। उसके बाद आप जिला स्तर पे गए तो आप कहीं के नहीं रह गए, कहां गई सफलता। या मान लीजिए आज आप सफल हैं अपने स्कूल में, लेकिन अगले साल दूसरा कोई आ गया, वो सफल हो गया, वो नंबर 1 आ गया, आप पीछे रह गए, अब आपकी सफलता का क्या हुआ। या मान लीजिए आप दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, कहां गई सफलता। तो सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। एक बार एक छात्र काफी परिश्रम करके पढ़ाई करने के बाद परीक्षा में फेल हो गया और वो प्रभु के सामने गया, प्रार्थना कर रहा था, रोते हुए बोल रहा था, हाय मैं हार गया प्रभु, हाय मैं हार गया। तो उसको प्रभु से आवाज सुनाई दी। मालूम क्या आवाज है? प्रभु से आवाज सुनाई दी, तुमने यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसको सफलता कहते हैं। तुमने यथाशक्ति प्रयत्न किया, इसको सफलता कहते हैं। यानी तुमने अपनी शक्ति के अनुसार मेहनत की, यही सफलता है बेटे। और आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, यही सफलता है। संत पौलुस कहते हैं तिमोथी के दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में, मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं। पौलुस ये नहीं कहते हैं कि मैं लड़ाई में जीता हूं, बल्कि लड़ाई लड़ चुका हूं ईमानदारी से। पौलुस नहीं कहते हैं कि मैं दौड़ में फर्स्ट आया हूं, बल्कि मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं। अपने समय के अनुसार, क्षमता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिश्रम करना, यही सफलता है। आपको अगर प्रभु ने बुद्धि दी है, अच्छा परिश्रम करके और बढ़ाएंगे। तो अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, संसाधनों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिश्रम करना, ये अपने में सफलता है। ईश्वर यही देखना चाहता है, बाकी वो देगा। आप जानते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है पर उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। हमारा काम है परिश्रम करना और ये परिश्रम जारी रखना। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, अपना सिर झुकाइए, प्रभु की आशीष ग्रहण कीजिए। दयालु पिता,
तू सबके पिता है, भले बुरे के पिता है, सबका पिता है, छोटे बड़े का पिता है, सबको प्यार करने वाला, सब पर सूरज को उगाने वाला, सब पर वृष्टि भेजने वाला ये दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर इन सभी युवक युवतियों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने तेरे वचनों को सुना है, उन वचनों को अपने हृदय में रखने और उसके अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मनों को उत्प्रेरित कीजिए। दयालु पिता, प्रभु यीशु के द्वारा जो प्रेम तूने इन पर उंडेल दिया है, उस प्रेम में बने रहने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, तू इन सभी युवक युवतियों के मित्र हैं। प्रभु यीशु, उन पर दया कर। उनके लिए पिता से प्रार्थना करना कि पिता उन पर पवित्र आत्मा को भेज दें। प्रभु यीशु, विशेष करके आज की इस वर्तमान परिस्थिति में जीना कितना कठिन है। विभिन्न प्रकार की आंधियां चल रही हैं, गंदगी की आंधियां, विभिन्न प्रकार की आंधियां। हे प्रभु यीशु, इन सभी बेटे बेटियों को बचा के रखना, तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा उन्हें प्रदान करना, तेरे पवित्र दूतों को भेजकर हर जगह उनको सुरक्षा प्रदान करना, तेरे प्रकाश के द्वारा उनके जीवन को आलोकित करना, उनकी बुद्धि को प्रकाशित करना, उन्हें प्रज्ञा का वरदान देना। हे माँ मरियम, इन पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।